जैसे आज हर तरफ कोरोना की वबा ज़ेरे बहस है और पूरी दुनिया खौफ में मुब्तला है कि न जाने आइंदा की ज़िंदगी कैसे आगे चलेगी और ज़िंदगी का तर्ज अमल क्या होगा, ऐसे ही 1918 में पहली जंग अजीम के दौरान भी हुआ कि स्पेनिश फ्लू के नाम से एक वबा कैंसास अमरीका से शुरू हुई और पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेकर तकरीबन 5 से 10 करोड़ लोगों को निगल गई। वबा कैंसास अमरीका से होती हुई बरतानिया के रास्ते बम्बई और फिर पूरे बड़े सगीर में फैल गई। ये वो ज़माना था जब पूरी दुनिया एक तरफ पहली जंग अजीम की आग में चल रही थी और मगरबी अमरीकी इत्तहादी और रूस की फौजें खंदकों में फंसी जर्मनी से लड़ रही थीं कि स्पेनिश फ्लू ने आ जकड़ा। स्पेनिश फ्लू ने 1919 तक पूरी दुनिया को लपेट में लिए रखा, खासकर ऐसी आबादियों और महकूम मुल्कों को ज्यादा मुतासिर किया जहां गुर्बत के हर तरफ डेरे थे। बड़े सगीर या हिंदुस्तान इस जमाने में बरतानिया के जेरे तसल्लुत था और ब्रिटिश राज का सूरज अपनी बुलंदियों पर था, लेकिन तबकाती तकसीम और गुर्बत और बदहाली की वजह से आम हिंदुस्तानी बुरी तरह वबा से मुतासिर हुआ, क्योंकि बरतानवी मिशनरी की ज्यादा तवज्जो बड़े सगीर से दौलत जमा करके बरतानवी राज और इसकी सल्तनत को इस्तेहकाम देने पर थी, ना कि हिंदुस्तानियों की फलाह या उनकी गुर्बत को खत्म करने पर। स्पेनिश फ्लू और ब्रिटिश इंडिया पर PhD करने वाली मारिया चुन लिखती हैं कि राज के जेरे तसल्लुत वबा ने हिंदुस्तान को इस बुरी तरह काबू में लिया कि देखते ही देखते यहाँ के 1 करोड़ 20 लाख बासियों को निगल गया। इनकी तहकीक के मुताबिक ये सब लॉकडाउन को बिना मंसूबा बंदी और जल्दबाजी में वक्त से पहले खोलने की वजह से हुआ और वबा की दूसरी लहर इतनी बेकाबू थी कि हिंदुस्तान क्या अमरीका, बरतानिया और यूरोप के दूसरे ममालिक दूसरी लहर को संभाल ना सके। उनकी तहकीक के मुताबिक पूरे हिंदुस्तान में स्पेनिश फ्लू के मुतासरीन की तबकाती और नस्ली तकसीम को अगर देखा जाए तो मरने वाले 61.6% निचली जात के हिंदू थे। दूसरे नंबर पर मुसलमान 19.2%, हिंदू 9.18%, भारतीय क्रिश्चियन 18%, यहूदी तकरीबन 15%, जबकि पारसी और यूरोप के भारत में रहने वाले लोग 9% के करीब थे। वो अपनी तहकीक में लिखती हैं कि पंजाब के कमिश्नरेट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि लाशें सड़कों पर हर तरफ फैली थी। तारीख के औराक को अगर पलटा जाए तो पता चलता है कि स्पेनिश फ्लू की वबा की दूसरी लहर अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को से शुरू हुई। सैन फ्रांसिस्को वो शहर था जिसने 1918 के फ्लू पर बहुत जल्द और मौसर तरीके से काबू पा लिया था, क्योंकि शहर की इंतजामिया ने बाहर गली बाजारों में मास्क लाजमी करार दे दिया था, जबकि मजहबी समाजी इज्तिमात पर सख्ती से पाबंदी थी। चर्च, क्लब, शराब खाने और जुआ खाने बंद कर दिए गए थे। जब वबा पर काबू पा लिया गया तो वहां एंटी मास्क और एंटी लॉकडाउन तहरीक शुरू हो गई और मकामी इंतजामिया ने दबाव में आकर पाबंदियां खत्म कर डाली और शहर को खोल दिया। शहर के खुलते ही और पाबंदियां खत्म होते ही स्पेनिश फ्लू ने एक बार फिर पूरे शहर को लपेट में ले लिया और देखते ही देखते 45,000 अफराद वबा से मुतासिर हुए, जिनमें से 3,000 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये तादाद पूरे अमेरिका के मुकाबले में कहीं ज्यादा थी। यही वजह है कि अपने साबिका तजर्बात की रोशनी में सैन फ्रांसिस्को कोरोना के खिलाफ सबसे ज्यादा कामयाब हिकमत अमली अपना रहा है। कोरोना वायरस का फैलाव चीन के सनती शहर वुहान से शुरू हुआ और फिर इसने आन की आन में पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। 4 माह बाद आज फिर पूरी दुनिया में यह बहस जारी है कि लॉकडाउन जारी रखा जाए या आहिस्ता आहिस्ता खत्म किया जाए या फिर यकदम उठा लिया जाए। आज यानी 16 मई तक पूरी दुनिया में 44 लाख अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। 3 लाख से जायद अफराद अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। चीन ने तो वबा पर किसी हद तक काबू पा लिया था, लेकिन वहां अब दूसरी लहर आ चुकी है। कोरिया भी इन मुल्कों में शामिल है जहां कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। कोरोना की वैक्सीन का कुछ पता नहीं कब तैयार होकर दस्तयाब हो सकेगी। आलमी इदारा सेहत ने तो यहां तक कह दिया है कि शायद वैक्सीन की तैयारी मुमकिन ही ना हो सके। हमें इस वबा के साथ पहले रहना सीखना होगा। हाँ, इदारा यह भी तनबीह कर चुका है कि इस सूरत हाल में लॉकडाउन खोलना खतरनाक होगा। पाकिस्तान में भी रोजाना 14 से 1500 अफराद मुतासिर हो रहे हैं। अमवात की तादाद 800 से बढ़ गई है। अस्पताल और मेडिकल का अमला शदीद दबाव में है। ये हर तरफ अपील करते फिर रहे हैं कि हमारा निज़ाम सेहत इस काबिल नहीं कि वबा की दूसरी लहर का मुकाबला कर सके। वफाकी हुकूमत हो या सूबों की हुकूमतें, इनके पास कोरोना से लड़ने की कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं और ना इनमें कोई सलाहियत नजर आ रही है। लॉकडाउन हो या गरीब मजदूर किसान तबका, इनकी इमदाद के लिए रकूम मुख्तस की गई, लेकिन क्या ये सिलसिला वबा के खत्म होने तक जारी रह सकता है? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। हुकूमतें लॉकडाउन पर पाबंदी पर अमल कराने पर बुरी तरह नाकाम रहीं, क्योंकि एक तरफ मजहबी ग्रुपों का दबाव था तो दूसरी जानिब ताजिर बरादरी की रमजान और ईद के मौका पर बोनस कमाई की लालच ने हुकूमतों को दबाव में रखा हुआ है। पाबंदियां नरम होते ही हर छोटे बड़े शहर में लोग बच्चों समेत
शॉपिंग करते फिर रहे हैं, ना वबा का डर है, ना कानून से खौफ। यौम अली अलैहिस्सलाम पर जिस तरह लंबे लंबे जुलूस निकले, इनमें सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में लोगों की शिरकत ने साबित किया कि अभी तक हमारी समाजी जिम्मेदारियों के हवाले से तरबियत का नामो निशान नहीं। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों ने चश्मपोशी किए रखी, न जाने किस मसलहत की वजह से। बाजारों, सड़कों, इबादत गाहों और मजहबी ग्रुपों के रवैयों की जो सूरत हाल है, खुदा न ख्वास्ता हमारे जैसे मुल्क में दूसरी लहर हजारों नहीं शायद लाखों अफराद को निगल लेगी, क्योंकि सेहत और तालीम के शोबों के लिए बजट में जगह हमारे मुल्क में वैसे ही कम तरजीह रखती है और लोगों की फलाह के बजाय दिफा के अखराजात और अशराफिया को नवाजना हर हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होती है। वजीर आज़म इमरान खान वैसे भी कह चुके हैं कि मुल्क में लॉकडाउन अशराफिया ने लगाया था, जबकि हकीकत यह है कि लॉकडाउन को ख़त्म करने का फैसला आपने अशराफिया की ख्वाहिशात को मद्देनज़र रख कर किया। अगर ऐसा है तो ऐसी अशराफिया को क्या आप एक्सपोज करना पसंद करेंगे जिनकी ख्वाहिशात अवाम, जिनके वोटों से आप आज वजीर आज़म हैं, इन पर हावी हैं?